इस पाठशाला का नया विद्यार्थी हूँ, तो नए विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा सीखने की ललक रहती है। अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं। सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं। इस पाठशाला का नया विद्यार्थी हूँ, तो नए विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा सीखने की ललक रहती है। अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं। सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं। अब उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वही घबराने लगते हैं और उनका पोल खुलने लगता है। उनकी खामी और कमी हमारे किसानों को, हमारे बिहारी के लोगों को रुलाने की मानसिकता जब उजागर होता है तो मैं बकसता नहीं, फिर मेरा एक्शन शुरू होता है। अब उस एक्शन से लोग परेशान होने लगते हैं, तो इसको दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, स्वभाव तो बदलता नहीं है। स्वभाव तो लोगों का मौसम जैसे अपने हिसाब से चलता है, तो मनुष्य का स्वभाव भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और एग्रीकल्चर के अंदर कुछ लोग सोचे कि राजस्व से विजय सिन्हा हट गए तो राहत मिल गई। हमने कहा भैया अब विजय सिन्हा नहीं रहा, विजय बिहारी अब है। पूरे बिहार के लोगों की चिंता और समस्याओं के समाधान के लिए उसका जमीन सुरक्षित रखने का संकल्प हमने छोड़ा नहीं है। सुना ये दर्द, ये वो दर्द है उस बात के लिए जो बिहार के नवनिर्मित सीएम सम्राट चौधरी जी ने विजय सिन्हा से किया था। ये वो दर्द है जिसमें एनडीए के बगावत की रुदन है। ये वो दर्द है जो बिहार में एनडीए गठबंधन को ध्वस्त कर सकती है। अब जरा सोचिए कि बिहार के कृषि मंत्री लगातार अपने मंत्रालय को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाते रह रहे हैं, तो सवाल तो उठते हैं। ये इशारा है कि कहीं बीजेपी कोई नया खेल तो नहीं खेल रही। ऐसा इसलिए क्योंकि विजय सिन्हा को वादा किया गया था कि सरकार बनने से पहले कि उनको एक बड़ा पदभार दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलट। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्या सम्राट सरकार की इसमें भी कोई रणनीति है? और ये कोई पहला मामला नहीं है। एक तरफ कमजोर पड़ते हुए नीतीश कुमार, दूसरी तरफ धीरे धीरे पैर पसारती हुई बीजेपी, एक तरफ जेडीयू में तमाम गुटों में एक दूसरे के बीच टकराव हो रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इस गेम में लगी हुई है कि कैसे 100 का आंकड़ा पार किया जाए, यानी विधायकों की जो संख्या 89 है बिहार में, बीजेपी उसको 110 के आसपास ले जाए। यही उसकी रणनीति लग रही है ताकि अपने बलबूते सरकार बनाई जा सके। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। नीतीश कुमार पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। पहले भी बताया गया कि राजद के 12 से 15 विधायक सम्राट चौधरी के संपर्क में हैं, इसलिए सम्राट चौधरी दिल्ली भी रवाना हुए थे, जहां भाजपा के तमाम नेताओं से उनको मुलाकात करनी थी। एक होटल अशोक में भी उनका कार्यक्रम था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना, जो अभी हमारे पास अपडेट खबर है कि सम्राट चौधरी ने संजय झा से भी मुलाकात की है, क्योंकि संजय झा अभी बिहार की राजनीति में, खास करके जेडीयू की राजनीति में एपिक सेंटर बने हुए हैं। तो कहना यह है कि एक तरफ कमजोर पड़ता हुआ नीतीश कुमार का नेतृत्व, दूसरी तरफ धीरे धीरे
स्पेस कवर करती हुई बीजेपी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस बात का संकेत दे रही है कि जेडीयू अपने अस्तित्व को बचा पाती है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि आनंद मोहन, जो लवली आनंद के पति हैं, जो चेतन आनंद के पिता हैं, दिल्ली से पटना आते ही जेडीयू के एक बड़े नेता यानी कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर पिन पॉइंट अटैक करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में जेडीयू के 2 नेता चल रहे हैं। एक तो संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, दूसरे लल्लन सिंह। लेकिन लल्लन सिंह पर सीधा अटैक नहीं था, उन्होंने संजय झा पर अटैक किया था। उन्होंने कहा कि किनके इशारे पर उन 22 लोग को टिकट दिया गया जो पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। हमारे नेता यानी नीतीश कुमार उनको जानते तक नहीं थे। पहले टिकट दिया जाता है, तब उनको पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। जिस प्रकार से आनंद मोहन हमलावर हैं, शुरुआती दिनों से ही वो हमलावर हैं। जब नीतीश कुमार के बारे में यह चर्चा उभर कर आई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो और दिल्ली यानी राज्यसभा जाएंगे, उस समय से ही आनंद मोहन एक तरह से हमलावर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो फिर 2, 3, 4 महीनों के अंदर नीतीश को क्यों निपटाया जा रहा है। और सीतामढ़ी में जिस प्रकार से आनंद मोहन ने बयान दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया है। आपने देखा होगा कि जेडीयू के उन नेताओं की तरफ से काउंटर अटैक भी हुआ था जो संजय झा के करीबी हैं, चाहे वो लेसी सिंह हो, संजय सिंह हो या तमाम नेताओं के बयान आपने देखे होंगे। लेकिन एक बात तो आपको माननी होगी कि आनंद मोहन की राजनीति को अगर आप समझें तो जितने भी राजपूत नेता एनडीए में हैं, उन सब से कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव आनंद मोहन का है। आनंद मोहन कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा के रहने वाले हैं। चुनावी राजनीति कहाँ से करते हैं? शिवहर से करते हैं। उनकी पत्नी शिवहर से वर्तमान में सांसद हैं। उनके बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक भी रहे हैं। हालांकि इस बार उनको शिवहर से टिकट नहीं दिया गया था। आपको 94 की वो घटना याद होगी, वो राजनीतिक घटनाक्रम याद होगा जब 1994 में उपचुनाव हुए तो वैशाली से लवली आनंद चुनाव जीत कर आई थी। तो कुल मिलाकर कहना हमारा यही है, अर्थ है ये है कि जितने भी राजपूत नेता बिहार में हैं जो अपने आप को राजपूत समाज के नेता मानते हैं, सवाल जो मुझे अभी भी रोकता है और पूछने के लिए मजबूर करता है, मतलब सवाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिस नीतीश के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार को तमाम घटनाक्रमों की जानकारी नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार सुबह सुबह विजय चौधरी के घर पर कैसे पहुंच जाते हैं? तो हमारा कहीं ना कहीं यह मानना है कि इस तमाम घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नीतीश कुमार कभी भी किसी पर हमला नहीं बोलते और बड़े नेताओं का यह गुण होता है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? आप जरूर बताइए। और अगर जेडीयू और एनडीए को लेकर भीतर खाने में अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें चल रही हैं या अंदर खाने टूट की स्थिति दिख रही है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।